जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। परीक्षा 2 के सेकंड चरण का जो परीक्षा है, ऑनलाइन परीक्षा, वो संपन्न हो चुके हैं और काफ़ी सारे शिक्षकों की राय प्रतिक्रिया ली। उनके द्वारा बताया गया है कि उनके जो एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छे गए और उनके द्वारा बताया जा रहे थे कि करीब 100 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि थोड़े से भी अगर लोग कंसेस होंगे तो आराम से उनको सही हो गया होगा। बाकी के जो 50 क्वेश्चन थे वो मॉडरेट टाइप के थे, अर्थात जो 100 क्वेश्चन थे वो इजी लेवल के थे। सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ और जो बाकी 50 क्वेश्चन थे वो थोड़े से टफ थे। टफ कहीं कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, उस तरह के थे। तो सारे शिक्षकों को जो एग्ज़ाम का रिव्यू था वो मेरे अनुसार सब लोगों का ठीक ठाक ही गया था और सारे लोग पास कर जाएंगे। इसमें हम बात करेंगे कि आंसर की के बारे में, कि जब एग्ज़ाम संपन्न हो गया है तो पहले इस एग्ज़ाम का आंसर की जारी किया जाता है, जिसमें कि आप अपने जो रोल नंबर और पासवर्ड देके आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन थे वो आपने क्या टिक मारा था और जो आयोग है अर्थात BSEB बोर्ड उसमें से किस ऑप्शन को सही करवा रहा है। इसमें बहुत बार होता है कि कुछ क्वेश्चन को बाय मिस्टेक गलती भी हो जाता है, जिसमें जैसे कि आप भारत की राजधानी नई दिल्ली मारे लेकिन वहाँ कोलकाता को सही करवा रहा है। तो उस चीज़ के लिए आपको विकल्प दिया जाता है कि यदि आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चन सही हैं परंतु BSEB ने उसको गलत करवाया है तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हैं। और पिछले बार इसके लिए जो 50 रुपये पर क्वेश्चन चैलेंज का फ़ी रखा गया था और इसका रूल होता है कि यदि आपके प्रश्न सही होते हुए गलत करवाए गए होते हैं तो आपके जो पैसे होते हैं वो वापस आपके खाते में रिफ़ंड हो जाते हैं। और रुपया जो है ऑनलाइन मांगा इसलिए जाता है कि आपके रिफ़ंड करने में उनको सुविधा हो। और परंतु प्रश्न आपके गलत होते हुए आपने उसको सही करने के लिए मारा था तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे। तो ये प्रक्रिया है चैलेंज करने की। तो पहले आंसर की जारी किया जाता है, फिर आपसे आपत्ति मांगी जाती है आंसर की जारी करने के साथ ही कि आप अपना आपत्ति दें और उस आपत्ति को फिर जो BSEB है जो संचालन करता है एग्ज़ाम के, उनको दिया जाता है कि क्या ये प्रश्न पे आप विचार करें, क्या सही है। और फिर पुनः वो विचार करने के पश्चात वापस BSEB बोर्ड फिर आंसर की को जारी करती है, फाइनल आंसर की जारी करती है और उसके पश्चात रिजल्ट सुनाती है। तो पहले हम बात करते हैं पिछली बार की, जो कि सक्षमता परीक्षा का प्रथम चरण का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि करीब 2 लाख शिक्षकों ने जो उसमें अप्लाई किया था। पहले हम देख लेते हैं क्या था उसमें। इसमें करीब 2 लाख शिक्षक भाग लिए थे, जिसमें कि एग्ज़ाम जो हुए थे 26 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। इसमें से 27 फरवरी को टेक्निकल कारण की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे। और उत्तर कुंजी की बात की जाए तो उसमें 19 मार्च को जारी किए गए थे और जो रिजल्ट है वर्ग 1 से 5 तक 29 मार्च को आया था, 6 से 8 तक 30 मार्च को, वर्ग 9 से 10 तक और 11 से 12 इन चारों वर्गों का जो रिजल्ट है वो 3 अप्रैल को जारी कर दिए गए थे। परंतु जो नोटिफिकेशन की बात करें, जो नोटिफिकेशन आया था उसके लिए उसमें बताया गया था कि एग्ज़ाम तो 6 मार्च को संपन्न हो गए थे और आंसर की जारी करने की बात की गई थी 12 मार्च को। परंतु हम यहाँ जब देखेंगे तो आंसर की जारी हुआ था 19 मार्च को, अर्थात 1 सप्ताह का वहाँ विलम्ब हो गया था और इसके वजह से ये जो सारे शेड्यूल दिए गए थे वो सब चेंज हो गए। इसमें देखेंगे कि आंसर की जारी करने की बात तो 12 मार्च को हुई थी और आपत्ति दर्ज करने की जो तिथि थी वो 14 मार्च तक, अर्थात जब आंसर की जारी कर दिया जाता है उसी दिन से आपके जो आपत्ति करने के जो विकल्प हैं वो शुरू हो जाते हैं। और 2 दिन का समय दिया गया था, 14 तारीख को रात्रि के 12 बजे तक आप उस पर आपत्ति कर सकते थे और उन आपत्तियों को BSEB SCERT को उपलब्ध कराना था कि उसको देख के अपना चेक कर ले। और फाइनल SCERT जो है त्रुटि रहित उत्तर कुंजी उपलब्ध करवाने का जो टाइम था वो था 18 मार्च को। और परीक्षा एजेंसी जो परीक्षा का को जो है था, जो परीक्षा एजेंसी थी वो बोर्ड को उपलब्ध कराती फाइनल रिजल्ट 20 मार्च को और 23 मार्च की तिथि निर्धारित की गई थी कि आप अपना परीक्षाफल चेक कर सकते हैं, अर्थात रिजल्ट डिक्लेरेशन की जो तिथि थी वो 23 मार्च की गई थी। परंतु 1 सप्ताह के डिले होने के बाद 23/7
30 तारीख से जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट है वो 29 मार्च से ही आने शुरू हो गए थे। अगर आंसर की जारी करने में विलम्ब ना हुई रहती तो आपके समय से ही रिज़ल्ट आ जाते हैं। और कुछ हुआ ये कि कुछ में तो काफ़ी जो है उत्तर गलत है। संस्कृत विषय में शायद 6 to 8 में 6 to 8 नहीं 9 10th में हुआ था कि संस्कृत विषय में करीब एक सेट में 72 के आसपास में क्वेश्चन 72 या 62 समथिंग क्वेश्चन था, जो बताए थे कुछ शिक्षक नहीं बताए थे कि उनके इतने प्रश्न गलत थे, जिसके वजह से कुछ उर्दू में भी काफ़ी गलती की गई थी, जिसके वजह से उसको थोड़ा समय लगा था ठीक करने में। और उनको एक्स्ट्रा समय भी दिया गया था, उस दोबारा जारी किया गया था आंसर की, और उस पर आपत्ति करने का एक्स्ट्रा समय दिया गया था। इस सब वजह के सब के कारण जो है थोड़ी सी विलम्ब हुई थी। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि जो आंसर की कब जारी होगा इसका, क्योंकि इसका एग्ज़ाम कल संपन्न हो गए हैं। तो आज से पिछला बार जब 6 तारीख को संपन्न हुआ तो 19 तारीख को आंसर किया आया था, लगभग 12-13 दिन का समय लिया था। तो इसमें उम्मीद है कि आपका 5 तक अर्थात 5 सितंबर तक पूरी उम्मीद है कि आपके जो आंसर की है जारी कर दिए जाएंगे, तथा 15 तक तो कन्फर्म है कि आपकी जो 15 सितंबर है 15 सितंबर तक आपका रिजल्ट जारी हो जाने लगभग 100% कन्फर्म है। तो आप 15 सितंबर का वेट करें। पहले तो आपको आंसर की मिला लेना है और इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि पिछले बार का जो रिकॉर्ड था 90% प्लस लोग इसमें पास किए थे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सारे लोगों का जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा ही जाने वाला है। तो ये था इन्फॉर्मेशन, सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अन्य कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आएगा तो आपको मैं समय समय पे बताता रहूँगा। तब तक के लिए आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तथा वीडियो को लाइक करेंगे, तथा अन्य लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके कि आपके कन्फर्म रहे कि 5 सितंबर तक आपके आंसर की मिल रहे हैं और 15 सितंबर तक आपके फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे सारे वर्गों के। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ दिन, जय हिंद।